आज मैं बताने वाला हूँ ये एमसीपी सर्वर का क्या रोल है N10 में। आपने ये बहुत सारी जगह पर देखे होंगे कि एमसीपी सर्वर यूज हो रहा है। अभी लेटेस्ट ट्रेंड में भी चल रहा है एमसीपी। तो इस एमसीपी सर्वर का क्या रोल है N10 में, जो हमारे वर्क फ्लो में क्या कुछ काम करता है, वो मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और आप क्यों यूज करना है आपको ये, और कब यूज नहीं करना है, कब यूज करना है और कैसे करना है, वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि कोई भी आप एक वर्क फ्लो क्रिएट करते हैं, पहले ट्रिगर ऐड करते हैं, एजेंट ऐड करते हैं, और फिर उसका लास्ट में रिस्पॉन्स एजेंट ऐड करते हैं, और एक चैट मॉडल ऐड करते हैं, और मेमोरी वगैरह जो रहता है उसको ऐड करते हैं। जब आप टूल्स पे जो आते हैं, टूल्स पे ऐड करने के लिए, तो आप जीमेल, एयरटेबल, कैलेंडर, मतलब इसमें टूल्स में आप कितना सारा टूल, जैसे आप देखिए कि जीमेल में देखिए कितना सारा होगा। एक मिनट, GMAIL, जीमेल, सॉरी, जीमेल टूल, इसमें देखिए, इसमें टूल, इसका क्या था, क्या क्या है ये देखिए। ऑपरेशंस क्या क्या कर रहा है ये जीमेल, ऐड लेवल, डिलीट, गेट मेनी, मार्क एज रीड, मार्क एज अनरीड, रिमूव लेवल, रिप्लाई, सेंड एंड वेट फॉर रिस्पॉन्स। ये क्या क्या कर, ये इतना काम कर रहा है ये ईमेल। इसके लिए आपको एक अलग अलग लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ईमेल है, तो इसको मान लीजिए एक ईमेल डिलीट करने के लिए लेना पड़ेगा। डिलीट के लिए एक दूसरा ऐड करते हैं, फिर उसको टूल में से ऐड करते हैं। सेम ऐसे ही बहुत सारा हमें टूल्स में है। आप इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे कैलेंडर ही है गूगल का, तो कैलेंडर क्या क्या है इसमें देखिए। अपडेट में कैलेंडर एबिलिटी, क्रिएटिव इवेंट, डिलीट इवेंट, गेट रिटर्न इवेंट, गेट मेनी इवेंट्स, अपडेट इवेंट, इतना सारा। तो सब एक अलग अलग करके आप टूल ऐड करेंगे। मान लीजिए ये टूल ऐड किए, सॉरी ये टूल नहीं था, टूल कैलेंडर, CAL, नो ऐड हो रहा है। अब मान लीजिए ये था इसके लिए, ये डिलीट के लिए है, ये मान लीजिए रीड के लिए है, और ये मान लीजिए कि ये मतलब मार्क के लिए, मतलब देखने के लिए है। तो इतना सारा आप ये सारा कुछ इसमें इसके थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू आप इसको कनेक्ट कर देंगे, और ये इस तरीके से इसको यूज करते थे। पर क्या है कि ना, इस काम को ही ये एमसीपी सर्वर काम आसान कर दे रहा है। कैसे, वो मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इतना सारा ये वर्क फ्लो है, इसको आप ऑलरेडी क्रिएट करके एक अलग से एक दूसरा वर्क फ्लो में ये सारा डिटेल्स रखिए। जब आपको पता है कि आपका ये हैवी हो रहा है, जब आपका हैवी लोड आ रहा है एजेंट पे, जैसे मान लीजिए कि आपको कैलेंडर मैनेजमेंट करना है, ईमेल भी सेंड करना है, फॉर्म का भी अपडेट लेना है, मतलब बहुत सारा काम लग रहा है। जैसे मान लीजिए एक ही फील्ड में 4-4, 5-5 करके काम है, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हैं, एमसीपी सर्वर को। उस केस में आप एमसीपी सर्वर को यूज कर सकते हैं। तो ये कैलेंडर के लिए था। तो ये कैलेंडर देख लिए, डिलीट करने के लिए, क्रिएट इवेंट, चारों आप ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आप एक सेपरेट वर्क फ्लो क्रिएट कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा ये जो एमसीपी ऐड किए हुए हैं, ये टूल के अंदर एमसीपी, आप यहाँ प्लस पे सर्च कीजिएगा और एमसीपी सर्च कीजिएगा, एमसीपी। तो नीचे देखिए एक टूल है और एक सर्वर ट्रिगर है, ये दोनों डिफरेंट है। ये ट्रिगर इसलिए है, ट्रिगर मतलब इस सब के ऊपर का, ये इस सब का एजेंट ये, और इसका एजेंट ये, और इसका एजेंट फिर ये, मतलब इसके ऊपर उसके ऊपर एक सीक्वेंस में लगा हुआ है सब कुछ का। तो ये काम आसान हो जाता है। ये जो एमसीपी टूल है, तो ये टूल ऐड कर लेंगे, और ये ट्रिगर इस सब को हैंडल करने के लिए ऐड करेंगे। मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ। मैं सेम चीज़ मैंने यहाँ पर इसको बनाया हुआ था, मैं दिखा रहा हूँ क्या है। ये मैंने कैलेंडर का बनाया था, ठीक है, कैलेंडर का ये बनाया हुआ है। इसमें क्रिएट इवेंट है, डिलीट इवेंट है, गेट मेनी, अपडेट, और इन सब को ऐड करके इसके ऊपर ऐड किया है एमसीपी ट्रिगर। कौन सा, एमसीपी ट्रिगर, ये वाला। आप इस ट्रिगर के अंदर, ये मैंने कैलेंडर के, मान लीजिए कि मैंने कैलेंडर के लिए बना लिया हुआ है, और मान लीजिए आपको जीमेल का ही बनाना है, तो इसमें आप जीमेल को ऐड कर देंगे, गेट ईमेल, डिलीट ईमेल, मार्क, लेबल। उसके लिए मान लीजिए आपको कोई एयरटेबल का है, तो आप उसके लिए एक एमसीपी सर्वर ऐड करेंगे, और उसके लिए आप एयरटेबल का बना लीजिएगा, फॉर्म अपडेट, क्वेरी अपडेट, सीट मतलब जो करना है उसके लिए अपडेट। तो ये क्या कर रहा है, इस सब को ये हैंडल कर रहा है, और इसको हैंडल कर रहा है कौन, ये दूसरा वर्क फ्लो। ये एमसीपी, ये जो टूल है, टूल
तो ये टूल और इसके हेडर के बीच में कनेक्शन है लिंक के थ्रू। लिंक कहाँ है मैं दिखा रहा हूं। ये हेड हो गया। ये ट्रिगर ऐड करके इसके नीचे आप याद रखिएगा एक ट्रिगर में एक ही कैटेगरी का चीज ऐड करिएगा तब बेटर, इसलिए तो ये एमसीपी सर्वर यूज कर रहे हैं हम। तो याद रखिए ऐसा नहीं किया इसमें कैलेंडर ऐड किए और इसमें गूगल शीट भी ऐड कर दे रहे, तो काम होगा पर वो क्लियरली फिर एमसीपी सर्वर डेडिकेटेड के लिए किया हुआ है ताकि काम आसानी से हो जाए। तो आप इसमें गूगल शीट के लिए आप सेपरेट एक रख लीजिए, सेपरेट इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके उसके नीचे फिर सीट उसमें सिर्फ गूगल शीट ही ऐड कर दीजिए। आपको मान लीजिए कोई आउटलुक है तो सिर्फ उसमें आउटलुक के रिलेटेड ही चीज़ रखिए, एक एक चीज़। अब बाद बाकी इस एक एक चीज़ को यहाँ पर एक एक करके टूल में ऐड कर दीजिए। तो ये एक था एमसीपी सर्वर का टूल। इसका हेड पे देखिए ये दिख रहा है आपको एक यूआरएल दिख रहा है, नीचे कुछ भी नहीं करना है, वैसे ही छोड़ देना है, सिंपल है। टेस्ट यूआरएल है, प्रोडक्शन यूआरएल है। टेस्ट यूआरएल टेस्ट के लिए, प्रोडक्शन यूआरएल जब आप इसको एक्टिवेट कर रहे हैं तब के लिए। तो मैंने ये प्रोडक्शन यूआरएल इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर आके ये जो टूल था, या मान लिया आप एज्यूम करके चल रहे कि आप इतना तक किए होंगे, आप सिर्फ एमसीपी सर्वर के लिए देख रहे थे, तो आप ये टूल पे क्लिक करके सर्च करिएगा एमसीपी क्लाइंट टूल, नॉट वो वाला नहीं। ऐसे आप टूल पे क्लिक कीजिए तो सिर्फ आपको यही दिखेगा क्लाइंट टूल, ये दिखा। उसके बाद ये यूआरएल पूछ रहा है, यूआरएल में यूआरएल पेस्ट कर देंगे। कौन सा यूआरएल? जो यहाँ से कॉपी किए थे, इस यूआरएल को यहाँ से पेस्ट कर देंगे और यहाँ छोड़ देंगे। हो गया, बस इतना ही था। ये एमसीपी ट्रिगर इससे कनेक्ट हो गया, इससे वो कनेक्ट हो गया। ये सेम दोनों में एक ही यूआरएल मैंने डाल दिया हुआ है, ऑलरेडी मैं इसमें कनेक्ट करके रखा हुआ था। तो सेम इसमें ये यूआरएल यहाँ एमसीपी का, ये वाला यूआरएल यहाँ पे। तो इस यूआरएल के थ्रू उसको ट्रिगर कर रहा है, वो यहाँ जाके वो ट्रिगर करेगा इसको। तो बाद बाकी यहाँ से डिटेल्स फैच करके और वो फिर वो यहाँ पर रिसर्च करके फिर आपको बताएगा। तो ये मैंने कैलेंडर के लिए सिर्फ एक बनाया। चलो मैं इसमें आपको टेस्ट करके एक बार दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसका टेलीग्राम के थ्रू मैं ऐड किया था, मैं टेलीग्राम में जाऊँगा। ये मैंने टेस्ट करके मैं उसको बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यही ऐड करते, सॉरी ये इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, डाल देते हैं क्या, क्रिएटिव इवेंट 2 अगस्त 2025 6 PM टू गो हाईटेक सिटी हैदराबाद। गॉट इट। थोड़ा देर वेट करते हैं। The event Go High Tech City Hyderabad has been successfully scheduled on 2 August from 6 PM 7 PM अपने मन से डाल दिया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम डाला नहीं था। Here is a link, व्यू लिंक, और मैं कैलेंडर में आ रहा हूँ। या गॉट इट, ये ऐड कर दिया ये 2 PM 6 PM से। बस ये इसके थ्रू इसमें एक्सटेंशन में जा करके आप देख सकते हैं ये ट्रिगर हुआ था 1144 देख सकते हैं। यही सेम चीज़ है। ये क्या है ना, समझिए कि एक सिंपल और डेडिकेटेड के लिए है। ये एक काम के डेडिकेटेड के लिए है। मान लीजिए हमारे पास 4-5 कैलेंडर के लिए है, 4-5 ईमेल के लिए है, 4-5 ड्राइव के लिए है, 4-5 किसी दूसरे एयरटेबल के लिए है, 4-5 गूगल शीट के लिए है। मतलब तो उस समय आप उससे पहले क्या करते उस सिचुएशन में कि सिर्फ इस टूल में ऐड करते रहिए और एक नेट सा क्रिएट पूरा जाल बनाते चले जाइए यहाँ पर उसमें ऐसा नहीं। अब से सेपरेट वर्क फ्लो में जा करके वहाँ पर एक सेपरेट सबका हेड चुन दीजिए, इसका लीडर ये और इसका लीडर सबका लीडर ये, इसके लिंक के थ्रू तो वो और फिर वो इस तरीके से। और ये है एमसीपी सर्वर का। आप इसको इस केस में यूज कीजिएगा जब आपको बताए थे कि जावा का सारा कुछ अलग अलग मतलब 4-5 फीचर करके एक में रहेगा, तब आप उसको यूज कीजिएगा। और मान लीजिए आपको एक गूगल शीट है, एक ईमेल है और एक ड्राइव है और कुछ है, तो उस चीज़ में आप नहीं भी यूज कीजिएगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और उससे क्या होगा, बेटर रहेगा और फास्ट भी रहेगा थोड़ा सा, और बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो ईजिली क्रिएट कर पाएगा। और यहाँ पे रहेगा वो सारा चीज़ तो थोड़ा सा मतलब होता है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा से जटिल सा हो जाता है वो, इसलिए एमसीपी सर्वर इसमें एन में जरूरी है। अगर आपका इस तरीके से काम, अगर आपका छोटा है फिर कोई दिक्कत नहीं, उतना ही काफ़ी है, फर्स्ट क्लास काम करेगा। ज़्यादा बड़ा है तो इस केस में आप इस एमसीपी सर्वर को यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।